हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य जानकारी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापा जाता है? तो ये मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। किसके आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। आगे प्रश्न है, कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो ये सम्मिलित किया जाता है 15 से 64 वर्ष तक के लोगों को। 15 से 64 वर्ष तक के लोगों को। आगे प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात न ही आयात होता है? तो ये बंद अर्थव्यवस्था में। आगे प्रश्न है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? ये घोषित की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे प्रश्न है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मजदूर संघ। ऑप्शन नंबर 2, मजदूर संघ। मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुआ था। मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुआ था। आगे प्रश्न है, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है? तो ये अधिकार है वीटो। ऑप्शन नंबर 2, वीटो। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 3, भाग 9A। नगरपालिकाओं से संबंधित है भाग 9A। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून दिया गया है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आगे प्रश्न है, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया है? तो ये किया है बेती कर का। कौन से कर? बेती कर का। आगे प्रश्न है, दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाह महानों को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो ये जाने जाने लगा ऑप्शन नंबर 2, चौहान के नाम से। किस नाम से जाना जाने लगा? चौहान के नाम से। आगे प्रश्न है, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो ये बनी थी ऑप्शन नंबर 2, कानपुर अधिवेशन 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में। जबकि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1915 से 47 की अवधि को कहा गया है? इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर 3, गांधी का दौर। क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर 3, गांधी का दौर। आगे प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है किताब उल हिंद। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। आगे प्रश्न है, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कितने करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति और आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है ऑप्शन नंबर 3, 24,104 करोड़। 24,104 करोड़। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है कैमूर की पहाड़ी। कौन सा? कैमूर की पहाड़ी। आगे प्रश्न है,
कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्ण, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? तो ये आच्छादित करती है गरना वन। गरना वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, अनायमुडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई की पहाड़ी। अनायमुडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आगे प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये उत्पादक है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 4। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। आगे है, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिलीमीटर। क्या कहा जाता है? मिलीमीटर। आगे प्रश्न है, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें आर पार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। पारभासी वस्तु वे वस्तु हैं जिन्हें हम आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तंतु। तंतु या फिलामेंट। ऑप्शन नंबर 4। तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो ये प्रजनन अंग है फूल। ऑप्शन नंबर 3। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। आगे प्रश्न है, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए किसका उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है रोग प्रतिकारक का। ऑप्शन नंबर 2, रोग प्रतिकारक का। आगे प्रश्न है, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है रेयान। ऑप्शन नंबर 2। कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? रेयान। आगे प्रश्न है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ जो जांचने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है इंडिकेटर का। ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटर का। आगे प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों का, पानी और ऑक्सीजन दोनों का। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है पानी और ऑक्सीजन। आगे प्रश्न है, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है? तो ये उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर 4, मेजबान के पेट में टेपवर्म। कौन सा? मेजबान के पेट में टेपवर्म। आगे प्रश्न है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रजाति। ऑप्शन नंबर 4, प्रजाति। आगे प्रश्न है, भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? तो ये योजना है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुआ था। सौभाग्य योजना का शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुआ था। आगे प्रश्न है, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कौन करेगी? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आगे प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA ने 1 सितंबर 2023 को कहाँ से परिचालित शुरू किया? तो ये परिचालित शुरू किया जापान से। ऑप्शन नंबर 3, जापान से। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भू आकृति प्रतिक्रियाओं में मंद संचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है मंद विरूपण। कौन सा? मंद विरूपण। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे प्रश्न देखेंगे। बेन किंग्सले संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 मोशन पिक्चर से। किससे? मोशन पिक्चर से। बेन किंग्सले गांधी जी फिल्म में गांधी रोल के लिए प्रसिद्ध थे। आगे प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तुएं किसके रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर 4 सुपरसोनिक। वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होता है। आगे प्रश्न है, किसको चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये ठीक नहीं किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 3 मोतियाबिंद को। मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, जबकि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है। जबकि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, ये सही है। इसकी मजबूती इसके ध्रुवों के मध्य वायु अंतराल के साथ परिवर्तित होती है। आगे है, विद्युत चुंबक इसकी मजबूती को परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत चुंबक की मजबूती को परिवर्तित किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक पर्यवेक्षी संस्था है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक पर्यवेक्षी संस्था है। आगे प्रश्न है, अकबर का निवास स्थान था। तो अकबर का निवास स्थान आगरा था। ऑप्शन नंबर 4 आगरा था। आगे है, DNS से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम है। आगे प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है ऑप्शन नंबर 3 अमेजन से। किसके साथ हस्ताक्षर किया है? अमेजन के साथ। आगे प्रश्न है, भूटान राजतंत्र किस हिमालय में स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी हिमालय में। भूटान राजतंत्र पूर्वी हिमालय में स्थित है। आगे प्रश्न है, कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 वीरदास ने। कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीरदास ने जीता है। आगे प्रश्न है, प्रार्थना समाज या पेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे, अब मुंबई है। क्योंकि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा थे। आत्माराम पांडुरंगा थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा थे। आगे प्रश्न है, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। आगे प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मछली के हृदय 2 कक्षीय होते हैं। आगे प्रश्न है, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 जानवरों, पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के ब्यौरा या ब्यौरावार दस्तावेज। आगे प्रश्न है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो ये नाम क्या है? पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर 3 पंकज अडवाणी। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।